गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एंड एसिड स्ट्रेंथ। देखिए ये जो फिनॉल है इसमें ये जो बेंजीन है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस को हमेशा चेंज करते हैं, डीलोकलाइजेशन होता है। उस डीलोकलाइजेशन के कारण अगर यहाँ पर देखो कार्बन है, यहाँ सब पर कार्बन, तो यहाँ पे जो कार्बन होता है अगर यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है इस कार्बन से तो उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। क्यों खींचता है? इसलिए क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इसमें घूमता रहता है, अपने स्थान को, अपने प्लेस को चेंज करता है, डीलोकलाइज होता है और इसको हमेशा यानी कि बेंजीन को हमेशा इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, आवश्यकता होती है। इसीलिए बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो अब यहाँ देखिए जब ये इसके साथ लगा रहेगा तो साइक्लाइजेशन हेतु, साइक्लाइजेशन के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा। तो सबसे पहले कार्बन पे आएगा। जब कार्बन के पास 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर देखिए जो पाई बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या है कि जब एक लोन पेयर यहाँ आ गया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, लोन पेयर गया। अब इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन ने पाई के इलेक्ट्रॉन को लिया, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, ये वाला बॉन्ड उसी तरह से, ये वाला बॉन्ड उसी तरह से। अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का खिंचाव होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर शिफ्ट होता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और ये वाला पाई बॉन्ड उसी तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, दिखाई पड़ेगा। तो नेगेटिव चार्ज, अब देखिए फिर इलेक्ट्रॉन कैसे खींचता है, कैसे साइक्लाइजेशन होता है इसका। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ये डबल बॉन्ड वैसे ही रखेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ आने से ये बॉन्ड बन गया और चूंकि इसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड था ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इन सब में भी डबल बॉन्ड वैसे ही रहेंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हम इसको यहाँ पे सब पर दिखा दे रहे हैं। अब देखिए इस रेजोनेंस के कारण यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। इसके स्टेबलाइजेशन से ही जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके और इसके बीच में जो बॉन्ड है वो वीक होने लगेगा। उस वीक होने से हाइड्रोजन मैक्सिमम क्वांटिटी में हटेगा, रिप्लेस होगा, जो कि उसकी एसिड स्ट्रेंथ होगी। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन हटेगा उतना ही ज़्यादा इसकी एसिड स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसमें आगे देखिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और कैसे डेवलप होता है। अब देखिए अगर हम फुल साइक्लाइजेशन करा दें, फुल रेजोनेंस करा दें तो क्या होगा, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुआ और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे दोबारा आ रहा है। तो यहाँ आप देखिए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ दिखाया, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। जरा देखिए पहले बॉन्ड कहाँ पर था, अब बॉन्ड कहाँ पर है। जहाँ पर खाली था, जहाँ सिग्मा था वो पाई हो गया, जो पाई था वो सिग्मा हो गया। इसी को फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। इस रेजोनेंस के कारण, इलेक्ट्रॉन की खींचने के कारण, इलेक्ट्रॉन की साइक्लाइजेशन के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण ये बॉन्ड वीक हो जाता है। इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से समझेंगे। आइए ये समझ में आ गया आपको कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबलाइज होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन मैक्सिमम फॉर्म में निकलेगा। इसे और बेहतर तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए इसको हम दूसरी तरह से बताते हैं। ये आपका हाइड्रोजन है
और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए होता क्या है कि अगर इसके पास कोई वाटर का मॉलिक्यूल आता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को दे देता है और ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। क्यों लेगा भाई, मैंने अभी दिखाया है, अभी आपको बताया हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर कम होती है, तो जब यहाँ पर कम हुई तो इससे लेगा, इसकी कम हो गई तो ये किससे लेगा, इससे लेगा। अब जब वाटर इसके पास आता है तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को देगा, और जब हाइड्रोजन को देगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और यहाँ पर फिनॉक्साइड ही हो जाएगा और यहाँ पे H3O प्लस हो जाएगा। इसको एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से हमने H2O यहाँ पे दिखाया है, हम ये भी कह सकते थे कि यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बना और ये H प्लस बन गया। वास्तव में वो जो H प्लस होता है वो वाटर द्वारा लिया जाता है और हाइड्रोनियम आयन ही बनाता है, चाहे उसको H प्लस के फॉर्म में दिखाएं चाहे हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में दिखाएं। तो यहाँ देखिए जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अब देखिए क्या ये फिनॉक्साइड आयन बना, अगर ये फिनॉक्साइड आयन अगर स्टेबल है, स्थायी है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि इसके इस रिएक्शन के होने का जो रेट है वो मैक्सिमम होगा, और अगर मैक्सिमम होगा तो फिनॉल की एसिड स्ट्रेंथ भी होगी। अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल होगा तो H प्लस मैक्सिमम मात्रा में, मैक्सिमम क्वांटिटी में निकलेगा और उसकी एसिड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। आइए देखते हैं क्या ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है। देखिए फिनॉक्साइड, ये फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया है और एक ऑक्सीजन के अपने खुद का इलेक्ट्रॉन, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज होकर यहाँ पे आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा, जैसे कि आपने पिछले फिगर में देखा था। तो ये डबल बॉन्ड हो गया और निगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड उसी तरह से, लोन पेयर उसी तरह से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो निगेटिव चार्ज था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब देखिए साइक्लाइजेशन में कैसे पार्टिसिपेट करता है, और फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हुआ क्या, ये बॉन्ड उसी तरह से है, ये यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे डेवलप हुआ। तो जब ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबलाइज हुआ और ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ उसी तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आगे क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो ये पुनः उसी तरह से हो जाएगा, और देखिए फिर से फिनॉक्साइड का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके सामने आ जा रहा है। इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी तरह से हैं, और जो बॉन्ड होगा वो जैसे हमने आपको फिनॉल पे दिखाया था कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये जो निगेटिव चार्ज है इस पूरे बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि रेजोनेंस द्वारा स्थायी है। यानी ये जो फिनॉल था वो फिनॉल का हाइड्रोजन रिप्लेस होकर अगर फिनॉक्साइड बनाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उससे प्राप्त होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पूरे बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, जिसके कारण फिनॉल की एसिड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।